सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने कहानी भाग को लेकर और आज हम 7th लेसन को डिस्कस करेंगे। दुर्जन संगो भयावह। ये हमारा लेसन बीए फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर संस्कृत कंपलसरी में है। हमारी बुक का नाम संस्कृत चयनिका है जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस के साथ है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में भी सेम सिलेबस के साथ आपके पास ये टॉपिक्स, ये लेसन, कहानियाँ सब हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन जानते हैं थोड़ी। लेसन का नाम हमारा है दुर्जन संगो भयावह, जो अपने नाम से हमें परिचय बता रहा है कि दुष्टों का संग जो है भय प्रदान करने वाला होता है। यहाँ पे संगति के प्रभाव को बताया कि जैसी संगत वैसी रंगत, एज द कंपनी सो यू बिकम। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही आपका व्यक्तित्व, वैसे ही आपका चरित्र, वैसे ही आपका आचरण बन जाएगा। इसलिए यह है कि अगर दुष्टों के साथ रहते हो तो वहाँ पे आप भय से ग्रसित रहेंगे, हमेशा डर से ही ग्रसित रहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, गलत कार्य हैं, आपको भी प्रभावित करेंगे। इसके रचयिता हमारे नारायण पंडित है, जिन्होंने हितोपदेश से यह कहानी ली है। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं। कहानियों का क्रम हमारा बचपन से चल रहा है और ये कहानियाँ हमें कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों से, मॉरल वैल्यू से जोड़ देती हैं, जो आज समाज में लुप्त हो चुकी हैं। तो इनको और इन पशु कथाओं का उद्देश्य हमेशा ये होता है उपदेशात्मक। तो आज की जो कहानी है आप देख रहे होंगे, हमें कौवे और हंस की कहानी और कौवे और बटेर की कहानी से हम इस लेसन को जानेंगे। तो हमारे जो राइटर हैं वो हैं हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। और हम जानते हैं कि नीति कथाओं में जब कहानियों का क्रम चलता है तो पंचतंत्र का स्थान सबसे पहले है, फिर उसके बाद आता है हितोपदेश का स्थान। और हितोपदेश भी उपदेशात्मक पशु कथाओं का संग्रह है और इसका उद्देश्य यही है कि पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से बालकों को, युवाओं को लोक व्यवहार की जीवन उपयोगी शिक्षाएं देना। और इन्हीं में हितकारी उपदेश है, इसलिए इसका नाम है हितोपदेश। इसके रचयिता नारायण पंडित हैं। 14वीं शताब्दी में ऐसा कहा जाता है कि पंचतंत्र की कथाओं, नीति वचनों और शैली को आधार को बनाकर हितोपदेश ग्रंथ की रचना की गई और इसके 4 खंड हैं। संपूर्ण हितोपदेश में 43 यानी 43 कथाएं, जिनमें से 25 कथाएं तो वो पंचतंत्र से ही ली गई हैं। बाकी कहानियाँ यत्र तत्र यानी महाभारत, वेताल, पंचविंशतिका आदि ग्रंथों से ली गई हैं। और इस कहानी के मुख्य पात्रों में हमें हंस और कौवे की कहानी और बटेर और कौवे की कहानी सुनने को मिलेगी। तो हितोपदेश की अभी आपको बताया कि 4 भेद हैं, मित्र लाभ, सहृदय भेद, विग्रह और संधि। और हमारा लेसन है विग्रह से लिया गया है। तो हम पहले इसके प्रसंग को जानते हैं। कहानी को आरंभ करने से पहले आप लेसन का नाम, बुक का नाम, राइटर ने कहाँ से लिया है, तो आपका लेसन का नाम है दुर्जन संगो भयावह, नारायण पंडित ने लिखा है, हितोपदेश से लिया है। और हमारी बुक का नाम है संस्कृत चयनिका। और हम अवतरण में जो कहानी वाले लेसन आपको आते हैं तो उसमें हम शिक्षा देते हैं कि हमें इस कहानी को पढ़कर क्या शिक्षा मिली है और राइटर ने किन पात्रों के माध्यम से हमें यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो इसके अवतरण को देख लेते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति के साथ अगर रहना या कहीं जाना या कहीं ठहरना बहुत ही हानिप्रद है, मतलब बड़ा नुकसानदायक है। इस कहानी को उन्होंने, नारायण पंडित ने, एक दुष्ट कौवे और हंस और दुष्ट कौवे और बटेर यानी इस लेसन में 2 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको समझाया गया है कि दुष्टों की संगति से दूर रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं नास्थातव्यम नागंतव्यम दुर्जनेन समम कवचित काक संगाद हतो हंसतिष्ठन गच्छनश्च वर्तकः। लिखने का क्रम आपका प्रसंग, अवतरण और फिर उसके बाद आप अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं नास्थातव्यम नहीं ठहरना चाहिए, नागंतव्यम नहीं जाना चाहिए। किसके साथ? दुर्जनेन समम कवचित, दुष्ट व्यक्ति के साथ ना तो कभी जाओ ना कभी ठहरो। ऐसा क्यों कहा? कहते काक संगात हतो हंसन, कौए के संग के कारण, दुष्ट कौए के संग के कारण क्या होगा? हंस मारा गया। गच्छंश वर्तक, और जाता हुआ बटेर बत्तख मारा गया।
इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति के साथ ना तो कहीं जाओ ना ठहरो, क्योंकि उसकी संगति का प्रभाव से आपका ही विनाश हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें बता रहा है कि ये कौन सी जगह की घटना कह रहे। अस्त्युज्जयिनी वर्तर्म प्रांतरे प्लक्ष तरु, कि किसी उज्जैनी नगर के मार्ग में, वर्तम का अर्थ है सुनसान जंगल है, वहाँ पर एक प्लक्ष तरु का अर्थ है वट का पेड़ था। तत्र वहाँ पे कौन रहता था, हंस काकऊ, हंस और कौआ निवास करते थे। कदाचित ग्रीष्म समय, कभी ग्रीष्म ऋतु के समय में, परिश्रांत थका हुआ, कश्चित पथिकस तत्र तरुतले, कोई पथिक यानी कोई यात्री जो है, तरुतले माने वृक्ष के नीचे, धनुष कांडम धनुष बाण रखकर, सन्निधाय सुप्ता रखकर सो जाता है। मतलब एक राहगीर था, बड़ी दूर से चला आ रहा था, वृक्ष के नीचे छाए मिलती है, अपना धनुष बाण रखता है और सो जाता है। तत्र शनांतरे तन्मुखाद, अब कुछ देर बाद क्या हुआ, शनांतरे माने कुछ समय बाद, तन्मुखाद उसके मुख से, वृक्ष छाया अपगता, वृक्ष की छाया हट गई, अर्थात उसके मुख पर धूप आने लगी। ततः सूर्य तेजसा, सूर्य के तेज से, तन्मुखम उसके मुख को व्याप्त हुआ देखकर, तद वृक्ष स्थितेन उस वृक्ष पर बैठे हुए, पुण्यशलेन पुण्य स्वभाव वाले, पवित्र मन वाले, कौन, राजहंस ने क्या किया, कृपया दया पूर्वक, दया का भाव उसके अंदर उत्पन्न हुआ, पक्षों प्रसारे अपने पंख जो है फैला दिए, ताकि पुनस्तन्मुखे छाया कृता उसके मुख पर फिर से छाया कर दी। तो एक पुण्य स्वभाव था उसका। तो दोबारा से इसके पैराग्राफ को हम देख लेते हैं। कह रहे हैं उज्जैनी का एक मार्ग था सुनसान, वहाँ पे एक वट का वृक्ष था जिस पे कौन रहता था, हंस का कौ निवस्तः, हंस और कौआ दोनों निवास करते थे। कदाचित ग्रीष्म समय, कभी गर्मी का समय था, परिश्रांता का अर्थ है थका हुआ कोई यात्री, तरुतले उस वृक्ष के नीचे धनुष कांड अपना रखकर सो जाता है। तत्क्षणांतरे उसके बाद कुछ समय बाद उसके मुख से वृक्ष छाया अपगता, वृक्ष की छाया हट जाती है। तथा सूर्य तेजसा, उस सूर्य के तेज से मुख को व्याप्त हुआ देखकर, तद वृक्षितेन उस वृक्ष पर बैठे हुए, कैसा स्वभाव था, पुण्यवान पवित्र, शुचिना माने पवित्र मन वाला राजहंस था, कृपया माने उसने दया का भाव रखकर क्या किया, दोनों अपने पक्षों प्रसार्यो, दोनों पंखों को फैला दिया और उसके मुख पर छाया कर दी। तो इसके पश्चात हम व्याकरण का अंश लिखेंगे। आगे हमें कहानी बता रही है कि अब क्या हुआ। अब ततो निर्भर निद्रा सुखिना पथि, अब वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है यात्री, बहुत देर की यात्रा, दूर से यात्रा करके आ रहा है। भ्रमण परिश्रांतेन, घूमने के कारण, मार्ग में चलने के कारण थका हुआ है। पांथेन उस यात्री के द्वारा मुख व्यादानम कृतम, मुख खोल दिया गया। अब नींद आई है और बहुत थकावट भी हो रखी है, उसका मुख खुल जाता है। अथ पर सुख म सहीनशु, अब दूसरे के सुख को सहन ना करने वाला, स्वभाव दौर्जनेन और स्वभाव से दुष्ट स्वभाव का वह जो कौआ था, तस्य मुखे क्या किया उस कौए ने, उसके मुख पर पुरुषोत्सर्ग बीट करके पलायित भाग गया। तत् यावद असौ पांथ, तो इसके बाद जब है यात्री उत्थाय ऊर्ध्वम, उसने ऊपर उठ के निरीक्षते जैसे ही देखा, तब उसने क्या देखा, तावत तेन अवलोकित, तो उसके द्वारा कौन देखा गया, हंस देखा गया। और कांडेन उसने क्या किया, उसे धनुष बाण से हतो मार दिया और वह उस प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हमने यहाँ देखा कि निद्रा के सुख से वह जो यात्री है, थका हुआ है, बड़ी दूर तक की यात्रा करके उसका मुख खुल जाता है। अब स्वभाव से दुर्जन व्यक्ति कौन है, यहाँ पर कौए को सब बताया गया है। तो वह क्या करता है, उस पति के मुख पर बीट कर देता है और जैसे ही वो यात्री ऊपर की तरफ देखता है तो उसे क्या दिखता है, उसे कौआ नहीं दिखता, उसे हंस दिखता है और वह उसे बाण से मार देता है। तो एक कहानी हमारी यहाँ पे बताई गई है कि दुष्ट व्यक्ति की संगति ना करो। अब हम दूसरी कथा सुनते हैं जो इस लेसन में, वर्तक कथमापि श्रूयताम, कहते बत्तख की कथा भी, बटेर की कथा भी सुन लो। क्या सुनेंगे कहानी, एकत्र वृक्षे काकवर्तकौ सुखम निवस्तः, कह रहे हैं एक वृक्ष पर काकवर्तकौ, कौआ और बटेर बत्तख
मिलकर रहते थे। एकदा एक बार क्या हुआ, भगवतो गरुड़स्य यात्रा प्रसंगेन, भगवान विष्णु की यात्रा के संबंध में सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी क्या कर ले, समुद्र तीरगता, समुद्र के किनारे किनारे चल पड़े। ततः काकेन सह वर्तकश्च चलितः, तब जो था कौवे के साथ जो बत्तख भी है वह भी उसके साथ ही चल पड़ी। तो कहानी अब तक ये पहुंची है कि कहते बटेर की कथा सुन लो कि एक वृक्ष पर कौवा और बटेर रहता था। भगवान गरुड़ की यात्रा का प्रसंग चल रही थी तो सभी पक्षीगण इकट्ठे चल रहे समुद्र के किनारे पर। अब कौवे के साथ कौन चल पड़ा, बटेर भी चल पड़ा। अब कौवा दुष्ट प्रवृत्ति का यहाँ बताया गया है, तो उस दुष्ट प्रवृत्ति से अब क्या होगा, लाभ होगा या हानि, आप खुद ही जानते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं, अथ गच्छतो गोपालस्य मस्तकः वस्थिता दधि भाण्डद्वारं वारवारं तेन काकेन दधि खाद्यते। लिखने का क्रम वही, प्रसंग अवतरण। अर्थ को देखते हैं। ये आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2011, 18, 19 और कई बार रिपीट पहले भी हो चुका है और बाद में भी। तो देखते हैं हम इसके अर्थ को, क्या कह रहे हैं। अब एक ग्वाला है, गच्छतो यानी जाता हुआ ग्वाला, उसने मस्तक पर क्या रखा, दधी का भांडा यानी एक दही की मटकी रखी हुई है। वार वारम तेन काकेन, और कौवा के करे उसमें से बार बार चोंच मार कर दही खा रहा था। ततो यावदसौ दधी भांडम भूमौ निधाय ऊर्ध्वम अवलोक्यते। अब जब उस ग्वाले ने क्या किया, दही के बर्तन को भूमौ निधायो धरती पर रखा, ऊर्ध्व अवलोक्यते ऊपर की ओर जब देखता है, तावतेन काक वर्तकौ, तब उसे दिखे तो दोनों ही पक्षी, कौवा भी दिख गया और बटेर भी दिख गया। पर अब क्या किया उसने, ततस्तेन दुष्ट काका पलायिता, वह तो दुष्ट कौवा जो था फटाफट से भाग गया। वर्तकः स्वभाव निरपराधो, जो बटेर था स्वभाव से निरपराध था, उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि दही तो कौन खा रहा था, कौवा खा रहा था। स्वभाव निरपराधो मंद गति स्तेन, मंद गति होने के कारण प्राप्तो व्यापादिता, ग्वाले के द्वारा पकड़ लिया गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस कहानी में अभी तक ये समझ आया बत्तख बटेर की कहानी से कि ग्वाले के सिर पे एक दही की मटकी रखी हुई है जिसमें से कौवा जो है बार बार दही खा रहा है। अब जब ग्वाले को पता चलता है तो वह मटकी को नीचे रखता है, ऊपर की ओर देखता है तो दोनों पक्षी दिखते हैं, कौवा भी दिखता है और बटेर भी दिखता है। पर जब तक उसने देखा कौवा तो भाग गया, बटेर जो कि इसका कोई गलती नहीं थी, कोई अपराध नहीं था, धीरे धीरे चल रहा था और उसके द्वारा ग्वाले के द्वारा पकड़ लिया गया और मार दिया गया। तो इस प्रकार एक ही कहानी में हमने कौवे और हंस की कहानी को जाना और कौवे और बटेर की कहानी को जाना। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपको यह लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक आप कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वह भी इसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि संस्कृत एक बहुत ईजी लैंग्वेज है जिसके रूल्स और उसकी व्याकरण को बड़ी आसानी से हम सीख सकते हैं। और जब हम शेयर करते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिलता है जो संस्कृत सीखना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किल आती है। तो आपके शेयर करने से ये लेक्चर उनके लिए भी लाभप्रद हो जाएगा। तो इसलिए आप शेयर भी करें और चैनल पे आप नए आए हैं और नई इसके साथ अपडेट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नए टॉपिक और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, नमो नमः।